दोस्तों, जैसे जैसे महाराणा प्रताप बड़े हुए, चित्तौड़ के लिए मुश्किलें बढ़ती ही चली गईं। पहले बहादुर शाह की सेना से भीषण युद्ध, फिर जयपुर के राजपूतों का अपनी प्रजा को नरसंहार से बचाने के लिए और हिंदू बने रहने के लिए अकबर को समर्पण कर देना। महाराणा उदय सिंह एक योजना के तहत महाराणा प्रताप के बड़े भाई शक्ति सिंह को देश निकाला दे देते हैं और उसे मेवाड़ के गुप्तचर के तौर पे अकबर के महल में भेज देते हैं। शक्ति सिंह अपना काम बखूबी करते हैं। 1567 में अकबर की तरफ से मेवाड़ पर होने वाले आक्रमण की जानकारी शक्ति सिंह अपने पिता उदय सिंह को स्वयं आके बताते हैं। उन्होंने बताया कि अकबर 80,000 की फौज, तोपे, बंदूकधारी और हाथियों के साथ चित्तौड़ पर कभी भी हमला कर सकता है। मेवाड़ अभी बहादुर शाह के साथ युद्ध से बाहर नहीं निकल पाया था, जिस वजह से अकबर जैसे बड़े दुश्मन का सामना करना बिना किसी सहायता के तो बहुत कठिन था। अकबर की योजना का पता चलने के बाद उदय सिंह ने अपने सभी सामंतों को बुलाया और मेवाड़ को युद्ध के लिए तैयार करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। सामूहिक दरबार में ये निश्चित हुआ कि जो गलती मेवाड़ पहले से करता आया है, वो गलती इस बार नहीं की जाएगी। इस बार उदय सिंह और प्रताप स्वयं युद्ध में जाकर चित्तौड़ को राजविहीन नहीं करेंगे, इसलिए उन्हें पहले ही चित्तौड़ के दक्षिण दीवार से महल से बाहर निकाल दिया गया। चित्तौड़ की कमान संभाली 61 वर्ष के जयमल राठौड़ और पाटा चूड़ावत ने। मेवाड़ की फौज में केवल 8,000 सैनिक थे और उनके हाथ में 40,000 लोगों की रक्षा करने का दायित्व था। चित्तौड़ का 1567 का युद्ध। 15 अक्टूबर 1567 अकबर चित्तौड़ से 6 मील दूर नागड़ी पे अपना डेरा डालता है और सबसे पहले अपने तोपचियों को मेवाड़ के किले की दीवारों पे तोपे चलाने को कहता है। तोपे चलाई जाती हैं, पर मेवाड़ के किले की मजबूत दीवारों को कोई भी तोप नहीं भेद पाती। जब तोपे काम नहीं आती तो अकबर जमीन से नीचे सुरंग बनाने का आदेश देता है, जो कि चित्तौड़ की दीवार तक जाने वाली थी। उन सुरंगों में बारूद भर के दीवार को गिराने की योजना थी, पर राजपूत किले की दीवार से उन सभी सबत यानी सुरंगों को बना रहे मुगलों पर तीर चलाते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। अबुल फजल लिखता है, मेवाड़ के सैनिक हर रोज सुरंग बना रहे मुगलों पर गोलियां बरसाते थे और तीर चलाते थे। हर रोज 200 मुसलमान शहीद हो जाते थे। 3 महीने बीत गए और धीरे धीरे मेवाड़ किले का राशन पानी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब यह निश्चित हुआ कि मेवाड़ एक पीस ट्रीटी लेकर अकबर के पास जाएगा और इस युद्ध को रोकने की बात करी जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मेवाड़ ने अकबर से शांति संधि करने की बात की, उसके आगे घुटने नहीं टेके। इसारदास चौहान अकबर के पास शांति प्रस्ताव लेकर गए और उससे कहा, हम तुझे और तेरी सत्ता को मानने के लिए तैयार हैं। मेवाड़ तुझे कुछ उपहार भी देगा अगर तू ये युद्ध रोकना चाहे तो। इस पर अकबर बोला, मैं एक बादशाह हूँ और मुझे बादशाह से ही उपहार मिलेगा। महाराणा उदय सिंह को मेरे दरबार में आकर आत्मसमर्पण करना होगा, अन्यथा घेराबंदी नहीं हटाई जाएगी। तुम अपने राजा के बहादुर सेवक हो, घेराबंदी हटाने के अलावा मुझसे कुछ भी मांगो। इस पर इसारदास चौहान बोले, ए अकबर, मेवाड़ के महाराणा तुम्हारे सामने कभी समर्पण नहीं करेंगे। यदि युद्ध अवश्य भावी है तो मैं केवल इतना अनुरोध करता हूँ कि हिंदू योद्धाओं की लाशों का हिंदू परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाए। वापस जाते समय दरबार में बैठे जयपुर के राजा भगवान दास इसारदास चौहान से बोले, आपने बादशाह के सामने मुजरा नहीं किया? इस पर इसारदास चौहान अपनी मूंछों को ताव देते हुए बोले, मैं युद्ध के मैदान में अपना मुजरा दिखाऊंगा और अकबर मेरा सम्राट नहीं है। अकबर ने बिना समय गवाए अपना आक्रमण शुरू किया। वीर विनोद वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 78 पर लिखा है कि अकबर ने 4800 किलो बारूद इकट्ठा किया और चित्तौड़ किले की उत्तर दीवार को उड़ाने का प्रयास किया। दीवार को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची और एक रात में ही राजपूतों ने किले की दीवार को वापस से मजबूत बना दिया। अकबर ने इस बार किले की दक्षिण दीवार को तोड़ने का प्रयास किया, पर सारा बारूद रास्ते में ही फट गया और कई सारे मुगल सेनापति मारे गए। अकबर ने तंग आकर तुक्के में किले की ओर बंदूक चलाई और अकबर की किस्मत अच्छी थी कि वो गोली सीधा जयमल राठौर के पैर में जाकर लगी और वो मूर्छित हो गए। अबुल फजल लिखता है, सभी राजपूत और किले के पहरेदार उस मूर्छित हो चुके राजपूत की तरफ भागे। देखते ही देखते किले की दीवारों पे एकदम सन्नाटा पसर गया। बादशाह और सभी सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या है। तभी 1 घंटे बाद किले की कई जगहों से आग की लपटें आने लगी। इतने में जयपुर के राजा भगवान दास ने कहा कि ये किसी जौहर की आग है। साग का जौहर क्या है और इसकी क्या आवश्यकता है? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि साका जौहर आखिर है क्या। तो दोस्तों, साका जौहर शब्द मुसलमानों के भारत में आने के बाद आया, जब उन्होंने हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया था। हिंदू महिलाओं को मुसलमान अरब की मंडियों में ले जाकर बेचा करते थे। इसको रोकने के लिए राजपूतों ने प्रथा चलाई, जिसमें साका का मतलब होता था कि किले में जब सारा रसद खत्म हो जाए और जीत के कोई आसार न दिखें, तब सारे पुरुष केसरिया बाणा बांध के माँ भवानी का आवाहन करके किले के द्वार खोल के खून की प्यास में मारने निकल जाते थे। हर राजपूत जितने मुसलमानों को मार सकता था मारता था और अंत में वीर गति को प्राप्त हो जाता था। वहीं जौहर का मतलब है कि 10 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाएं स्वयं को पवित्र अग्नि को समर्पित करती थी। अपने मृत शरीर को भी मुसलमानों के हाथों नहीं आने देती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मुसलमान नेक्रोफीलिया करते थे, मतलब मृत शरीर के साथ संभोग। उनके पागलपन की सीमा ना कोई तब थी ना अब है। युद्ध में वापस आते हैं दोस्तों। जौहर के बाद अगली सुबह चित्तौड़ के गेट खुलते हैं और मीलों दूर से ही हर हर महादेव और जय एकलिंग जी के युद्ध घोष सुनाई पड़ते हैं। भयंकर नगाड़े बजाए जाते हैं और खून के प्यासे राजपूतों को देखकर अबुल फजल लिखता है, ऐसा युद्ध ना तो किसी ने कभी देखा होगा और ना ही किसी अनुभवी दिग्गज ने इस युद्ध के बारे में कभी किसी को कुछ सुनाया होगा। मैं इस युद्ध के बारे में क्या कहूँ, मैं 1 लाख में से एक वस्तु का भी वर्णन नहीं कर सकता। 61 साल के जयमल जो चल नहीं सकते थे, वो अपने भाई काला की पीठ पर बैठकर लड़े और 10 से 12 मुसलमानों को मार के दोनों वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने युद्ध में 300 हाथी भेजे, जिनकी सूंड राजपूतों ने अपनी तलवार से काट डाली। इसारदास एक मधुकर नाम के हाथी पर चढ़े और युद्ध के बीच उसके महंत से उसका नाम पूछने लगे। उसके बाद उन्होंने मधुकर की सूंड काट दी और हाथी उनके ऊपर ही गिरा, जिससे वो भी वीरगति को प्राप्त हो गए। जब मेवाड़ के 8000 सैनिक मार दिए गए, तब अकबर ने 30,000 निर्दोष नागरिकों को मारने का आदेश दिया और सभी के शीश काट दिए गए, केवल इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। अकबर ने उस दिन चित्तौड़ में जितने हिंदू मारे, उन सब के जनेहुओं का वजन 2980 किलो था। सोचिए दोस्तों, इस अकबर को आप महान कहेंगे? अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कैसे महाराणा प्रताप की ताजपोशी हुई और वो चित्तौड़ के राजा बने। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और कर्म क्लिप्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव।